सुबह में इंसाफ की चीखें, दबंगों का आतंक और प्रशासन की चुप्पी। गुड्डी की पुकार, या तो जमीन दो या जान लो। बाराबंकी की नगर पंचायत सुबह से आरटी न्यूज हिंदी पर देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नया महीना, नई उम्मीदें, लेकिन बाराबंकी के सुबह में 1 जून की शाम उम्मीदों की नहीं, चीखों की गूंज लेकर आई। आरटी न्यूज हिंदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सच जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आप पूछ उठेंगे, क्या यूपी में अब इंसाफ सिर्फ रसूखदारों की जागीर बन गया है? गुड्डी की पुकार प्रशासन की दीवारों से टकराकर लौट आई। पीड़िता गुड्डी का दर्द भरा बयान सुनिए, क्या कहा। मेरी जमीन पर जबरन दरवाजा बना रहे थे, मना किया तो मारा, घर में घुसे, 112 पर कॉल किया पर कुछ नहीं हुआ, अब कह रहे हैं चुप नहीं रही तो जान ले लेंगे। गुड्डी एक आम महिला, लेकिन उसकी जमीन पर नजर गड़ा चुके हैं इलाके के दबंग। विरोध किया तो जुल्मों की सारी हदें पार कर दी गईं। लाठी, डंडे, ईंट पत्थर से हमला। 112 पर फोन किया, कोई सुनवाई नहीं। थाने गई, रिपोर्ट तक नहीं लिखी। अब गुड्डी का अल्टीमेटम, या तो इंसाफ दो या जान ले लो। बड़ा बयान देते हुए पीड़िता ने कहा, अगर मेरी जमीन वापस नहीं मिली या सरकारी जमीन से अवैध कब्जे नहीं हटे तो मैं अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी। प्रशासन सो रहा है या जानबूझकर अंधा बना है? एक महिला खुलेआम धमकियों से डरी है, उसके बच्चे डरे हैं, लेकिन सुबह का सिस्टम खामोश है। सीएम योगी से अपील, गुड्डी की गुहार सुनी जाए। मुख्यमंत्री जी, सुबह की बहन गुड्डी न्याय मांग रही है। क्या आपकी सरकार ऐसे गुंडों के सामने झुक गई है? अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल उठेंगे, क्या बाराबंकी में कानून सिर्फ ताकतवरों के लिए है? आरटी न्यूज हिंदी का सवाल, क्या बाराबंकी में अब इंसाफ बिकता है? गुड्डी की एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? 112 पर कॉल का क्या हुआ? नगर पंचायत की जमीन पर कब्जों की जांच क्यों नहीं? क्या सुबह अब दबंगों का गढ़ बन गया है? वहीं जब इस पूरी घटना पर थाना प्रभारी सुबह कृष्णकांत सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला राजस्व प्रशासन और नगर प्रशासन से जुड़ा हुआ है। कई बार नगर पंचायत और राजस्व विभाग को अवगत करा दिया गया, परंतु अभी तक जमीनी विवाद से संबंधित विभागों के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मामला गंभीर है। घटना के फुटेज प्राप्त हुए हैं। फुटेज और चोटों के आधार पर जांच करवाकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ा सवाल, अगर यह जमीन सरकारी कागजात में दर्ज है तो राजस्व विभाग और नगर प्रशासन इस जमीन को अवैध कब्जेदारों के चंगुल से छुड़ाती क्यों नहीं? आखिर इस सरकारी जमीन को खाली क्यों नहीं कराया जाता? अब देखना होगा कि राजस्व विभाग और नगर प्रशासन की संयुक्त टीम इस सरकारी जमीन पर सख्त कदम उठाते हुए जमीन खाली करवाती है या फिर इन दोनों पक्षों के बीच यूं ही ईंट पत्थर चलते रहेंगे और बड़ी घटना को अंजाम दे देंगे। आखिर नगर प्रशासन और राजस्व प्रशासन किस बड़ी घटना के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है? आरटी न्यूज हिंदी, जहां जुल्म के खिलाफ उठती है आवाज और जहां आम जनता को मिलता है मंच। हमारी ये रिपोर्ट सरकार तक पहुंचेगी और हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक गुड्डी को इंसाफ नहीं मिल जाता। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डी। गुड्डी कहाँ रहती हो? सुबह। क्या मामला पूरा बताइए। फिर सर हम सुबह में रहा था और हमारी पीछे ज़मीन पड़ी है, वहाँ सब लोगों ने अपना अपना बना लिया है। थोड़ी से 2 खटिया की ज़मीन है, वहाँ से और फकीर जो हैं 2-4 घर उस पर कब्जा कर रहे हैं और उसमें दरवाज़ा फोड़ रहे हैं। कह रहे हैं ये सरकारी ज़मीन है। किसी ने ईंटा लगा रखा है, किसी ने बवंडरी कर रखी है। अगर हमारी ज़मीन सरकारी है तो उनकी भी तो ज़मीन सरकारी है। अगर सरकार को कब्जा करना है तो खुद आकर करे, सबकी ज़मीन पर करे, हमारी ज़मीन पर भी करे। हमको मुफ्त में परेशान किया जा रहा है। हमने प्रेस वालों को बुलाया उसको देखने के लिए कि देखें सही है कि गलत है। उनके सामने वो लोग लाठी डंडा लेकर आए, दीवार गिरा दी और हमको घसीट कर हमारी जान लेना चाहते थे, गला घोट कर। तो मेरे बच्चे बेटियां 2 ठो मेरे साथ रहती हैं, वो और हमारे आदमी ने वहाँ से नहीं किसी तरह हमको बचाया ईंटा ढेला फेंक कर, और नहीं वरना वो लोग हमें जान से मार डालते। हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। हमें मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारी फरियाद सुने और इसकी तहकीकात करें। यहाँ के पुलिस
और यहाँ का कोई भी हमारा साथ नहीं देता है कि वो साथ में उनके किन्नर लगी हुई है। और अगर इसी तरह हमें सताते रहें तो हम अपनी जान दे देंगे। हमारे ज़मीन में 2-2 दरवाजे के सुराख फोड़ लिए गए हैं। पुलिस ने नहीं आकर रोक दिया है, वहीं पर सब रुका है और हमारी दीवार सब गिरा दी गई है। किन्नर कौन है? किन्नर नूरी वो क्या कर रही हैं? वो कह रही है ये ज़मीन ऐसी ही पड़ी रहे, तो हमारी ज़मीन ऐसी ही पड़ी रहे तो सबकी ज़मीन ऐसी ही पड़ी रहे ना। सब क्यों बनाए हुए हैं, कोई ईंटा लगाए हैं, कोई दीवार उठाए हैं, वो हमारी ज़मीन पर सिर्फ अपनी नज़र गड़ाए हैं। मुख्यमंत्री से क्या मांग करती हैं आप? मुख्यमंत्री से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमने बहुत परेशानी से अपनी बाप की दी हुई चीज़ गहना बेचकर हमने ज़मीन खरीदी। अब वो हम कैसे छोड़ दें? अगर सब लोग छोड़ते हैं तो हम भी छोड़ दें।